सो समवेयर आई बिलीव कि एक माइंडसेट कहीं चला गया है कि पहले करियर डेवलप हो जाए, सेटल हो जाए, फिर पर्सनल लाइफ के बारे में या शादी के बारे में सोचेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिफरेंट वे ऑफ लाइफ पे जा रहा था, जहाँ जो हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से थोड़ा गलत है। मैं एज एन एग्जांपल बालवीर को ही लूं तो जब 2012 में स्टार्ट हुआ, तब की जनरेशन और आज की किड्स की जनरेशन के माइंड में, आज से जब वो 50-60 साल बाद अपने बचपन को याद करेंगे तो बालवीर का किरदार उन्हें याद रहेगा, उनके दिल में रहेगा। तो वो जो आप छाप छोड़ते हैं, वो जो पॉजिटिविटी आप छोड़ते हैं, वो आप ऐसे कंटेंट से या फिर कोई नेगेटिव कंटेंट बना के नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप पसंद नहीं आते। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि बालवीर की जो पर्सनैलिटी है, उसने देव जोशी की इमेज को इस तरह से क्रिएट किया है कि लोग हमेशा उसे एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक वे में, कहीं ना कहीं बालवीर अपने ही अंदर की बुराई से लड़ रहा है। एक कालवीर करके, जो एक हर इंसान के अंदर दो सोच होती है, एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी। Firstly, Dave, welcome to IWM Bus. Big, big congratulations for Balmi Season 5. क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, एंड ऑफ कोर्स रियली एक्साइटेड फॉर सीजन 5, क्योंकि एक नई स्टोरी लाइन के साथ, नए कैरेक्टर सेटअप के साथ, नए किरदारों के साथ हम आ रहे हैं। और इस बार की स्टोरी लाइन काफी अलग होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं बालवीर अपने ही अंदर की बुराई से लड़ रहा है। एक कालवीर करके, जो एक हर इंसान के अंदर दो सोच होती है, एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी। और कहीं ना कहीं पर्सन उसमें ही अपने आप डिप्रेस होकर उसमें फंस जाता है, और बालवीर किस तरह से उसमें फंसकर अपने आप को कैसे उसमें से बचाता है, इसी सीजन में हम उस जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, which is going to be very different from earlier seasons and earlier episode. So it's going to be exciting, and shooting करते हुए तो as an actor we have enjoyed it a lot, and I'm sure audience is going to enjoy it very much. Season 5 आ गया है. A lot have been changed. But whenever you go on a set of the first day of any season, how was that experience? Whenever you went for the Balveer और no जब भी सेट पे कदम रखा और वो कॉस्ट्यूम में आए, तब वो फीलिंग क्या होता है? ऑफ कोर्स हर सीजन के साथ बालवीर का कैरेक्टर काफी इवॉल्व हुआ है, और हर सीजन में जब हमने शूटिंग की शुरुआत की है तो काफी मजा आया है, काफी अच्छा लगा है। और हर सीजन जब एंड हुई है तो तब ये भी लगा है कि अब नई सीजन तो आने ही वाली है। सो वी आर गोना मीट सून अगेन। एंड जो प्यार लोगों का इतने सालों से मिल रहा है, वो हर सीजन के साथ बढ़ा है। एंड सीजन 4 में जो हमने स्टोरी डिसकंटिन्यू की थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड सीजन 5 की शूटिंग की शुरुआत में काफी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इतना जाइजेंटिक ग्रैंड्योर था हमारे सेट का। साथ ही साथ हमारी वीएफएक्स टीम, हमारी पूरी क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन टीम, सबने इतना प्री प्लानिंग, इतना वर्क किया था, और इतना अच्छे से हर एपिसोड को, हर सीन को क्रिएट किया गया है कि हमें शूट करते हुए तो बहुत मजा आया ही है। लेकिन सीजन 5 इज गोइंग टू बी वेरी बिग फॉर द सोनी लिव एंड ऑल द ऑडियंस, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इंटरनेशनल। या बट बात क्या जाए, अब टीवी से वेब पे आ गया है. सो जी। इज देयर मोर चैलेंजेस और इट बिकम, और वी कैन से काफी इजी हो गया है जस्ट बिकॉज इट्स ऑन अ वेब. सो जो काम करने का एक जो स्पेस है वो ज्यादा मिल गया है. अब कैन वी से दैट? हाँ जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डेडलाइन होती है जब आप टेलीविजन शो शूट कर रहे होते हैं। एक टाइमलाइन होती है, आपको उतने टाइम में एपिसोड खत्म करना है, तो एक क्रिएटिव फ्रीडम कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन जब आप वेब सीरीज की और ओटीटी की बात करते हैं, सो वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक रेंज ऑफ एपिसोड्स विथ इट। और आपको एक फ्रीडम मिलती है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, आप और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और भी नई तरीके से अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। और व्यूअरशिप वाइज भी आपको जब टेलीविजन पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है टाइम स्लॉट का, वही ओटीटी पे आप जब चाहे तब आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। सो बालवीर इज कमिंग विद दैट फ्रीडम विद सोनी लिव। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि अपने टाइम जोन के हिसाब से लोग जहां होंगे दुनिया में बालवीर को देख पाएंगे, नए एपिसोड्स एंजॉय कर पाएंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग विद सीजन 5। If we talk about your other show, we want to see you in other genre also. So what's thought about your, what is that new project you're looking forward? सवालियर में हर जॉनर मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि एक ही जी. किरदार ऐसा है जो हर हर सीन में, हर कैरेक्टर के साथ एक नए टोन में, एक नए एक्सपीरियंस के साथ होता है। तो बालवीर का जो किरदार है वो, मतलब चाहे अपनी माँ के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, धरती लोक पे काशवी के साथ हो, और अपनी फैमिली के साथ हो, तो हर जगह पे उसका एक कैरेक्टर चेंज होता है।
इस बार हमने कहीं ना कहीं बालवीर के नेगेटिव साइड को भी एक्सप्लोर किया है। तो विलन के तौर पे भी मुझे इस शो में अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने का मौका मिला। एंड इट्स वेरी डिफरेंट व्हाट वी हैव डन इन अर्लियर सीजन्स। तो इट्स रियली एक्साइटिंग। और मैं तो एक ही शो मानता हूँ में आपको बालवीर। कई सारे जॉनरास और अलग अलग शेड्स मिल गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक ही किरदार में इतना सब कुछ निभाने का मौका मिलता है कि मैं और कोई किरदार करने की चाह ही नहीं रखता। बट प्रोजेक्ट्स आते हैं तो तब आप किस तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं, या किस तरह से आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या डिक्लाइन करते ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स तो आते हैं काफी सारे, चाहे वो यहाँ गुजरात में अर्बन फिल्म्स हो या फिर कोई फिल्म हो या फिर कोई नए वेब सीरीज हो जो अभी ओटीटी मार्केट में चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किरदार ऐसे होते हैं जो थोड़े नकारात्मक होते हैं, या फिर कुछ उनकी हैबिट्स होती है जो अच्छी नहीं लगती। कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं आते। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि बालवीर की जो पर्सनैलिटी है, उसने देव जोशी की इमेज को इस तरह से क्रिएट किया है कि लोग हमेशा उसे एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक वे में, जब मेरा चेहरा देखते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा शो होगा, एक ऐसा कंटेंट होगा जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो आई हैव मेड श्योर कि चाहे बालवीर हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे मैंने फिल्म्स की हो गुजरात में, हर हर बार वही किरदार किया है जो सिर्फ एक एक एज के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब साथ में बैठ के एंजॉय कर सके। एंटरटेनमेंट भी हो लेकिन साथ में एक सीख भी। हैं? बट देव, ये काफी मुश्किल होता है एज एन एक्टर टू सी लाइक ऑल दिस स्टफ। बट जी। ये आपको मिल रहा है, इस ना काफी टचवुड है, बिकॉज ऐसा जब आप बाइफर्केशंस करते हो वो काफी कम जगह मिलता है। काफी टफ हो गया है मार्केट आजकल, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है मूवीज, ओटीटी और सीरीज को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स काफी इंडिपेंडेंट हो गया है मार्केट। एंड सब कुछ है देखने के लिए, आप जो चाहे आपको ऑनलाइन मिलता है देखने के लिए। लेकिन उस समय आता है कि आप क्या चॉइस करते हैं, क्योंकि आपकी एक माइंडसेट है और उस माइंडसेट को एक पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए, एक सकारात्मक नजरिया देने के लिए जरूरी है कि आप अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजों से कुछ अच्छा सीखें। ऐसे में बालवीर जैसे शोज है जो सोनी लिव पे, या फिर कोई भी पेट्रोटिक शो आते हैं, या फिर ऐसे शोज जो आते हैं जो हमारे देश के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में आपको अच्छी चीजें सिखाते हैं, तो वो इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, मोटिवेटिंग भी होते हैं, और काफी एंटरटेनिंग भी होते हैं। सो ऐसे टाइम पे ऐसे शोज को देखना, आपको एज एन ऑडियंस चूज करना पड़ता है कि आप क्या सही देख रहे हैं और क्या गलत है। सो आई एम श्योर जो ऑडियंस नई जनरेशन की आ रही है जो काफी स्मार्ट है, वो इस चॉइस में कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करेगी, और धीरे धीरे जो एक कंटेंट नेगेटिविटी की तरफ कहीं जा रहा था उसे पॉजिटिव वे में फोर्स करेगी इस इंडस्ट्री को कि एक अच्छा और एक सकारात्मक नजरिया हम टेलीविजन के, ओटीटी के और फिल्म्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। वेल सेड देव, बिकॉज हमने कई सारे आजकल नो, जब से ओटीटी आया है तो वो जो पीक पकड़ा है, जी। लोगों को डार्क सीन्स देखना काफी पसंद आ गया है, जी। थ्रिलिंग उनको ज्यादा पसंद आ गया है, मारपीट देखना ज्यादा पसंद आ गया है, जिसकी जी। वजह से सॉफ्ट गुड शोज आर गेटिंग बिलो। एज एन एक्टर कितना आपको बुरा लगता है कि जहाँ एक तरफ इतने अच्छे शो है, वहीं लोगों को वो देख रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, ना सीख है, ना बोलते हैं ना उसमें, बेसलेस शोज को वो फॉलो कर रहे हैं। जी। नहीं, मैं मानता हूँ कि कंटेंट, हर किसी को एक इंडिपेंडेंस है हमारे देश में, जैसा कंटेंट वो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। लेकिन एट द एंड एक चॉइस आती है व्यूअरशिप की, जो लोगों का प्यार होता है, वो भले ही शॉर्ट टाइम के लिए ऐसे कंटेंट को मिल सकता है, या फिर एक शॉर्ट रन फेम होता है जो कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए चल सकता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, मैं एज एन एग्जाम्पल बालवीर को ही लूँ, तो जब 2012 में स्टार्ट हुआ, तब की जनरेशन और आज की किड्स की जनरेशन के माइंड में, आज से जब वो 50-60 साल बाद अपने बचपन को याद करेंगे तो बालवीर का किरदार उन्हें याद रहेगा, उनके दिल में रहेगा। तो वो जो आप छाप छोड़ते हैं, वो जो पॉजिटिविटी आप छोड़ते हैं, वो आप ऐसे कंटेंट से या फिर कोई नेगेटिव कंटेंट बना के नहीं छोड़ सकते। तो सोनी लिव के थ्रू जो बालवीर इस बार आ रहा है, वो सीजन 5 कहीं ना कहीं उसी उसी लाइन को आगे बढ़ाता है, उसी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाता है कि कैसे बालवीर आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट तो लाता ही है, लेकिन इस बार जब वो खुद, आजकल जो एक डिप्रेशन की, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, उसी को हमने सीजन 5 में एक्सप्लोर किया है कि किस तरह से डिप्रेशन में होने के बावजूद, एक नेगेटिविटी के घिरे होने के बावजूद, कैसे बालवीर अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर लाता है और अपने ही कालेपन से, एक कालवीर से, एक डार्क शेडो से लड़कर कहीं ना कहीं अच्छाई और सच्चाई को वापस स्थापित करता है। देव, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर वेडिंग।
थैंक यू। You have started a new journey personal life में भी, जी। कितना एंजॉय कर रहे हैं ये जर्नी को भी। So of course it's really exciting. It has been a month आपने since I got सबको married. शॉक कर दिया था अपने नो जब एंगेजमेंट अनाउंसमेंट किया था। जी जी। सब बोलते थे कि अब तो हमारा बालवीर ने भी शादी कर ली है, मतलब अब सबको करनी है। जनरेशन जानता है कि नो बालवीर उनके लिए कितना क्लोज था। जैसे कि अभी आप एग्जांपल दे रहे थे कि हमारे टाइम पे हम बालवीर देखते थे, तो अब उनका जी। बालवीर ने भी शादी कर ली है। क्या कहना है? यस यस ऑफ कोर्स, और सोशल मीडिया पे मेरे फैंस इतने कनेक्टेड है। सो आई फेल्ट रियली हैप्पी कि मैंने उनके साथ ये न्यूज़ शेयर किया एंड दे वर ऑल पॉजिटिव अबाउट इट। और इतना प्यार जो इतने सालों से उन्होंने उन्होंने मुझे दिया है। सो समवेयर आई बिलीव कि एक माइंडसेट कहीं चला गया है कि पहले करियर डेवलप हो जाए, सेटल हो जाए, फिर पर्सनल लाइफ के बारे में या शादी के बारे में सोचेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिफरेंट वे ऑफ लाइफ पे जा रहा था, जहाँ जो हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से थोड़ा गलत है। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि जो राइट टाइम ऑफ एज होता है, जो सही समय होता है, उसी समय आपको शादी करनी चाहिए। और जो आपको पार्टनर मिलता है, लोग हमेशा सोचते हैं कि पार्टनर जो आता है फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है जो आपको मोटिवेट करता है, हर अच्छी चीज के लिए आपको सपोर्ट करता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आरती इतनी काइंड है, इतनी केयरिंग है, एंड शी हैज ऑलवेज बीन सो मच सपोर्टिव ओवर द मंथ्स। एंड अब शादी के बाद तो वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके जो हमारे गोल्स है, जो हमारे इंडिविजुअल गोल्स है या फिर कलेक्टिव गोल्स है, कैसे एक साथ मिलके उन्हें अचीव कर सके। सो सो इज दैट्स इट अ व्हाट लव मैरिज इज मैरिज? अबाउट। सो इज इट क्या? अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? काइंड ऑफ बोथ, इट्स लव अरेंज मैरिज। ओके। जी देव, जब आपने ये न्यूज दिया था सब काफी खुश थे, और अभी आपने भी बताया कि आपने ये नहीं सोचा कि करियर को पहले इम्पोर्टेंस दे या नो शादी पहले करे। जब ये जी। ऐसे डिसीजंस होते हैं, तब आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो? तब आप कैसे क्विक डिसीजन पे आते हो? व्हाट इज दैट योर मंत्रा टू टेक अ गुड डिसीजन? मंत्र तो यही है कि पेरेंट्स की बात मानो। मैं वो हमेशा हमेशा right। लाइक इट्स अ वेरी कलेक्टिव डिसीजन। मैं बचपन से ये सीखा है फैमिली से कि जो भी है एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। मैं एक एज में हूँ जो मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, पापा होते हैं, मम्मी होती है, तो उनके अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। लेकिन जब आप कलेक्टिवली सोचते हैं तभी जाके एक राइट डिसीजन आता है। तो उसी तरह से हमने भी फैमिली वाइज डिसाइड किया, आरती की फैमिली ने भी डिसाइड किया। सो दैट्स हाउ वी वेंट टू द कंक्लूजन कि जो सही समय होता है उसी समय आप मैरिज कर ले। और फिर क्या होता है, सॉरी, तो सही समय पे आप मैरिज कर ले, सो इट्स रियली इजी, वेरी कन्वीनियंट। और एक कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट होता है, जो कॉम्पेटिबिलिटी होती है, वो बहुत हाई हो जाती है। और एक साथ जीने में, एक साथ लाइफ के गोल्स को अचीव करने में एक चैलेंज भी होता है और एक मजा भी आता है। सो ट्रू। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड विथ आरती। यस। देव, वी हैव सीन नाउ इंडस्ट्री ने हर एक लैंग्वेज को काफी ओपनली हार्टेड एक्सेप्ट किया है, ऑडियंस ने काफी ओपनली हार्टेड एक्सेप्ट किया। लैंग्वेज बैरियर अब हट चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ पैन इंडिया सिस्टम नाउ। गुजराती शोज, गुजराती मूवीज आर गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे। क्या कहना चाहेंगे? उन्हें भी वो प्यार मिल रहा है जो वो जिसके वो हक में है, वो सब कुछ मिल रहा है। ऑफ कोर्स काफी प्यार मिल रहा है हमारी गुजराती इंडस्ट्री को। और बचपन मैंने शुरुआत भी इसी से की थी, काफी फिल्म्स की थी, और काफी हार्ट वार्मिंग फिल्म्स थी वो, जो आज भी लोग यूट्यूब पे देखते हैं या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं तो इतना प्यार देते हैं। सो इट इट हैज बीन अ रियली ग्रेट जर्नी, और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को अपने सामने इवॉल्व होते हुए देखा है। एंड रियली ग्रेट एक्टर्स कमिंग विद द न्यू जनरेशन। जो कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप था गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को लेके, वो एक एक स्टेट से बंधा हुआ था, उससे कहीं ना कहीं अब नेशनली जो एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। एंड इट्स रियली ग्लैड कि बालवीर मतलब बालवीर भी गुजरात में जितना प्यार मिला है उतना और भी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को धीरे धीरे प्यार मिलेगा। फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो इतना प्यार देती हुई आ रही है। मोर देन 12 years आई थिंक फॉर द बालवी, 12 to या 13 थर्टीन years। 13 इयर्स, यस। 13 years स्टिल देयर, मतलब वो ऑडियंस अभी भी बरकरार है, भले ही वो भी बड़े हो गए, वो ऑडियंस भी बड़ी हो गई है, बट उन्होंने बालवीर को छोड़ा नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सो ऑफ कोर्स बालवीर को जो प्यार इतने सालों से लोगों ने दिया है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। और ऑडियंस का जो कन्विक्शन है इस शो के प्रति, महीनों के तक वेट करते हैं कि कब नया सीजन आए,
और जब सीजन खत्म हो जाए तो तुरंत स्टार्ट होता है कि भाई नई सीजन कब आएगा, नए एपिसोड्स कब आएंगे। और कहीं ना कहीं पूरी चैनल टीम पे, क्रिएटिव टीम पे एक प्रेशर होता है कि भाई नए एपिसोड्स बनाओ। सो दैट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग, और एज एन एक्टर यू फील रियली गुड कि एक ऐसा किरदार है जिसे देखने के लिए लोग पल पल इंतजार करते हैं, और उनके जीवन में एक पॉजिटिविटी, एक सच्चाई और अच्छाई का मैसेज लेकर हम जाते हैं जो उन्हें पसंद आता है, और वो उसके साथ एंटरटेन भी होते हैं, कुछ अच्छा सीखते भी हैं। सो जस्ट जस्ट ग्रेटफुल फॉर दैट, और यही चाहता हूँ कि बालवीर के आने आगे की सीजन्स को जितना प्यार मिला है उतना ही प्यार सीजन 5 को भी मिले, और नई जनरेशन्स भी जिन्होंने बालवीर के आगे के एपिसोड्स ना देखे हो वो आगे के एपिसोड्स देखे और इस जर्नी के साथ जुड़े, और जो प्यार इतने सालों से लोग दे रहे हैं वो यूं ही बरकरार रखे। Thank you so much, Dave, for giving your precious time, and all the best for your upcoming shows also. थैंक यू सो मच।